दोस्तों, भारत में एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान मस्जिद का एक ऐसा मौजिज़ा हुआ जिसमें तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह तबारक व ताला ने उस औरत के साथ ऐसा क्या किया, वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सोचने लगा ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुलिस वाली औरत मुसलमानों से इंतहाई नफरत किया करती थी। ये मुसलमानों को देखना भी गवारा न किया करती थी। अगर किसी वजह से मुसलमानों को गिरफ्तार करना होता तो घर वापस आकर गिरफ्तार करने वाले हाथों को कई बार धोती थी। ये मुसलमानों को असूद समझती थी। उसके वालिदैन ने उसको कई बार मुसलमानों से दूर रहने को कहा। मुसलमानों के खिलाफ उसके अंदर इंतहाई बुज़्ग था, जिसे कहते हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जो खुशी और तकलीफ अल्लाह तबारक व ताला ने जिस किसी इंसान के अंदर लिख दी हो, उसे उस परेशानी से जरूर सामना करना पड़ता है। बाज औकात यही परेशानी इंसान की जिंदगी बदल देती है। फिर इंसान सोचता है यही तकलीफें हैं जिसने हमें जीने का अंदाज बताया। ऐसा ही उस हिंदू पुलिस वाली के साथ में हुआ, जिसे देखने वालों को हैरान और परेशान कर दिया। ये वाकया राजस्थान के जिले जयपुर में पेश आया। वहाँ एक हिंदू औरत पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर फराए अंजाम दे रही थी। उस औरत का शौहर भारत के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार किया करता था। उसका कारोबार पूरा अरब ममालिक में था। एक दिन वो औरत एक शख्स को चोरी के इल्जाम में पकड़ कर ले आई। इंतहाई नेक दामन और अच्छे इखलाक का शख्स था। वो औरत उस शख्स को देखकर इंतहाई मुतासिर हुई। उस शख्स ने उस औरत को एक कुरान पाक का टुकड़ा दिया और उस औरत से कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी बीमारी का सामना करना पड़े तो इन अल्फाजों को पढ़ना और पानी में दम करके पिला देना। ये पुलिस वाली औरत उसकी बातें सुनकर दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगी। औरत ना चाहते हुए भी उस टुकड़े को अलमारी में रख लिया। बाबा जी पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस वाले के दिल में ख्याल आया कि मैं उसको याद करके आजमाती हूँ और देखती हूँ उस शख्स के बातों में कितना सच्चाई है। लिहाजा पुलिस वाली औरत ने इंटरनेट की मदद से उस सूरा को चंद दिनों में सीख लिया। एक दिन उसने जब तर्जमा के साथ में पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू जारी हो गई। ये किस कदर उम्दा कलाम है जो दिलों को नरम कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि यकीनन इस सूरत में कोई जादू है। कुछ अरसों के बाद एक दिन उसके छोटे बच्चे को एक खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालत को देखकर वो तड़पने लगी। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि जहर पूरे जिस्म में दाखिल हो चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे की बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा ये बच्चा कुछ ही घंटों का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि एक तरफ उसका शौहर जो बूतों से मदद मांग रहा था, उसके आगे दुआएं कर रहा था। ये देखकर वो औरत परेशान हो रही थी तो उसे याद आया उस शख्स ने कहा था इस सूरत को जिस मरीज के लिए पढ़ा जाए या पानी में दम करके पिलाया जाए तो वो चंद सेकंड में ही ठीक हो जाएगा। उसने बताया था कि सूरे में हर बीमारी की शिफा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना चाहता था। अल्लाह तबारक व ताला ने उस औरत के दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा करनी थी। जब उस औरत ने सूरे को पढ़कर सांप के कटे हुए जगह पे दम किया तो दम करते ही उसका लड़का उठकर बैठ गया और ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी सांप ने काटा ही ना हो। अब उसका शौहर ये मामला देखकर उसके पास दौड़ता हुआ आया। डॉक्टर, हमारे बच्चे को ठीक न कर सके तो तुमने ऐसा कौन सा अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया? उसकी बीवी ने कहा, कुछ भी नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। वो सूरत मुझे याद थी। मैंने उसको पढ़कर बच्चे पर दम किया और उस पानी को पिलाया तो देखो हमारा बच्चा हमारे आंखों के सामने ठीक हो गया है। अब उसका शौहर खुशी होने के बजाय उससे नाराज हो गया। गुस्से की हालत में अपनी बीवी को बुरा भला कहने लगा। उसके शौहर को इस्लाम से बहुत नफरत था। बीवी की बातें सुनकर उसे अपनी बीवी से नफरत हो गई और अपनी बीवी को कहने लगी कि अगर तुम्हारे मुंह से दोबारा ये सूरत सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सूरत का मौजज़ा
हालात देखकर उस औरत की दिल की दुनिया ही बदल गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी किस तरह से मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज वाकया है। जब उसका शौहर परेशानी की वजह से था, वहीं जहरीला सांप फिर से आ गया। जिस सांप ने उसके बच्चे को काटा था, ये बच्चा माँ के यकीन की वजह से ठीक हो गया। अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया जिससे उस आदमी को काट लिया, जिसकी वजह से वो आदमी दुनिया से रुखसत हो गया। उसके बाद औरत ने पुलिस की नौकरी को खैर आबाद कर दिया और शौहर के कारोबार को संभालने लगी। कारोबार का तजुर्बा न होने की वजह से 1 साल के अंदर उस औरत का सारा कारोबार तबाह बर्बाद हो गया। औरत की फैक्ट्री और घर नीलाम हो गया। नौबत साकों तक आ पहुंची। वो औरत इंतहाई परेशान रहने लगी और अपने दिल में सोचा कि सूरह फातिहा का तिलावत करती हूँ, हो सकता है मेरी तमाम परेशानियाँ खत्म हो जाए और मेरी माल में बरकत हो जाए। अब उस औरत ने दिन रात उस सूरत की तिलावत करना शुरू कर दी। हर वक्त उठते बैठते सूरह की तिलावत करते रहते। उसे उस सूरत पर यकीन था उसके घर के हालात बदल जाएंगे। दोस्तों, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की दुआएं को रद्द नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को मायूस नहीं करता, उन पर अपने खजानों की मुंह को खोल देता है। 7 दिनों के अंदर अंदर उस औरत की खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ रहा है, जो अमेरिका में उसका पार्टनर था। उस औरत के पास आकर कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था। मैं आप लोगों की मदद जरूर करूँगा, आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएगी। फिर उस आदमी ने उस औरत का कारोबार संभाला और देखते ही देखते उसकी हालात पहले की तरह हो गई। एक दिन वो औरत उस सूरत की तिलावत कर रही थी, उस आयत को पढ़ रही थी। इतने में उसका शौहर का दोस्त आ गया और कहने लगा, आप ये मंत्र हर वक्त पढ़ती रहती हो? उसने बताया, ये मंत्र नहीं बल्कि मुसलमानों की एक कुरान मजीद की एक सूरत है। फिर उसने बताया इस सूरत की वजह से कैसे उसका बेटा ठीक हुआ। उसके शौहर का दोस्त कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती, कि जिस कुरान मजीद की एक सूरत में इतनी बरकत है तो पूरे कुरान मजीद में किस तरह आफियत होगी। चुनांचे उस औरत ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। फिर उस आदमी ने कुरान मजीद को सर्च करना शुरू कर दिया। उसने कुरान मजीद पर बहुत ही ज्यादा तहकीक की। चुनांचे कुछ महीनों के बाद वो भी मुसलमान हो गया। फिर उन दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगी। दोस्तों, कुरान मजीद की वो सूरत जो औरत पढ़ती थी उसका नाम सूरतुल फातिहा है। ये सूरह फातिहा की बड़ी फजीलत है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, सूरह फातिहा की बेशुमार फजीलत है। वो बेजुकार जो कुरानियत कुरान थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या आप इसे पसंद करते हैं कि मैं आपको एक ऐसी सूरत सिखाऊं कि उस जैसी सूरत तौरात, इंजील और जबूर में भी नाजिल नहीं है। उबैद नुकाल ने कहा, जी अल्लाह के रसूल हमें सिखाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो नमाज में किस तरह किरात करते हो? उबैब निकाब ने कहा, सूरतुल फातिहा। सूरत फातिहा की तिलावत शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही कुरान पाक की अजीम सूरत है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, सूरह फातिहा मेरी और बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम की गई है, आधा हिस्सा मेरे लिए और आधा हिस्सा मेरे बंदे के लिए। सूरह फातिहा नमाज में पढ़ना शर्त है, उसके बगैर नमाज नहीं होती। इस सूरह का नाम सूरह शिफा भी है, लिहाजा अगर बिच्छू और सांप वगैरह ने काट लिया तो सूरह फातिहा को पूरा यकीन और खुलूस दिलों के साथ पढ़ें और उस जगह पर दम करें तो अल्लाह तबारक व तआला फौरन शिफा कर देता है। इस बात का जिक्र हदीस में भी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।